ये यूसीसी को इतना उछालने की क्या जरूरत महसूस हो गई? जिन आरोपों को लेके कांग्रेस को बदनाम किया जाता था, वो कांग्रेस की सरकार और कांग्रेसी हुकूमत से कई गुना अधिक आज भाजपा हुकूमत में व्याप्त हो चुका। यूसीसी पर यानी समान नागरिक संहिता पर बिहार सरकार और जदयू का तो विचार स्पष्ट रहा है कि उसकी अभी जरूरत नहीं, इसलिए है कि देश में इस तरह की मानसिकता अभी नहीं बनी है। और सबसे जो चौंकाने वाली बात है कि 2016 में इसी मोदी सरकार ने इस मामले को लॉ कमीशन को सुपुर्द किया था, लोगों की राय जानने के लिए, अलग अलग पक्षकारों की राय जानने के लिए कि लोगों की क्या राय है, आम लोगों की राय जानने के लिए। और 2 वर्षों तक विधि आयोग ने यानी लॉ कमीशन ने, जो इन्हीं के द्वारा बनाया हुआ कमीशन है, उसने पूरी गहनता से सारी चीज़ों की छानबीन करके ये 2018 में रिपोर्ट दिया कि भारतवर्ष में अभी इसकी ना तो आवश्यकता है और ना ही यह वांछनीय है। मतलब उसका लैंग्वेज ही यही है कि इट इज नाइदर नेसेसरी नॉर डिजायरेबल, मतलब इसकी अभी कोई आवश्यकता नहीं है और वांछनीय भी नहीं है। और आप सोचिए कि 2018 में जब इसी सरकार के द्वारा जो गठित लॉ कमीशन है उसने ये रिपोर्ट दे दिया है, तो 2018 के बाद से आखिर इस देश के सामाजिक बनावट या लोगों के सामाजिक सोच में क्या परिवर्तन आ गया है जो फिर से एक बार सरकार इस बात को मतलब बढ़ा रही है। और इसके पीछे, और आज पहले तो छिप छिप कर बात आती थी, कभी राज्य सरकार के द्वारा, कभी खास किसी नेता के द्वारा, लेकिन जब प्रधानमंत्री खुल के अब आ गए हैं सामने, इसका मतलब कहीं न कहीं तो बेचैनी है। और जब आयोग ने इसके खिलाफ अनुशंसा की थी, तब प्रधानमंत्री स्तर से ऐसी बात करना, ये तो होना नहीं होना अलग की बात है, लेकिन ये तो फिर से जो चुनाव आने वाला है और खास तौर से विपक्षी एकता का जो एक रूप आकार ले रहा है, उसकी घबराहट, उसकी बेचैनी में ये तो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का एक प्रयास है, कम्युनल पोलराइजेशन का ये प्रयास कहा जाएगा। और हम लोग तो समझना चाहते हैं कि जब आप ही के गठित कमीशन ने इसके विरुद्ध अनुशंसा दी, तो पिछले 3-4 वर्षों में आखिर क्या बदल गया है जो आप फिर से इस बात को मतलब निकाल कर लोगों के सामने रख रहे हैं? तो बढ़ ही रही है, और सबसे ये तो बढ़ ही रही है, सब लोग देख रहे हैं। और वो कहते हैं जो कल तक जो दूसरे के खिलाफ करते थे आज साथ में हैं, और कल तक जिन आरोपों को लेके कांग्रेस को बदनाम किया जाता था, वो कांग्रेस की सरकार और कांग्रेसी हुकूमत से कई गुना अधिक आज भाजपा हुकूमत में व्याप्त हो चुकी है। आप ही बताइए, कोई लोग पीछे का इतिहास पलट के देख लीजिए, केंद्रीय जांच एजेंसियों का इतना खुल्ला विरोधियों पर दुरुपयोग आज तक किसी जमाने में हुआ था आजादी के बाद? तो ये तो खुली बात है। और वो कह रहे हैं क्या रहे हैं, कर ही रहे हैं, वो भी जनता देख रही है, समझ रही है। आप कह रहे हैं विपक्ष की जो बैठक हुई थी, प्रधानमंत्री ने भी कहा कि ये फोटो सेशन चल रहा था पटना में, तो फोटो ऑप अगर था, ये बात वो कह रहे हैं, तो अचानक से
ये यूसीसी को इतना उछालने की क्या जरूरत महसूस हो गई? यही यूसीसी मुद्दे को प्रधानमंत्री के स्वयं के द्वारा उछाला जाना, ये हम लोगों की बैठक की सफलता नहीं, समझिए कि चरम सफलता का द्योतक। यूसीसी के कि बाद ये एक तरह से राजनीतिक रूप से समझ गए कि अब हमारा विपक्ष हमसे ज्यादा मजबूत हो गया है, इसलिए कुछ न कुछ दूसरे तरीके से इसका सामना किया जाए। इसलिए समाज में फिर से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की साजिश उच्चतम स्तर से हो रही है। आप लोग ट्रिपल तलाक पे भी सर ट्रिपल तलाक पे उन्होंने कहा है कि जो लोग इसका सपोर्ट कर रहे हैं वो लोग मुसलमान के बेटियों के खिलाफ इनजस्टिस कर रहे हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।